अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप इस तरीक़े का खूबसूरत इश्तिहार किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस इश्तिहार को मैं पिक्सल लैब ऐप से बनाने वाला हूं, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद ये जो दिख रहा है इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले इसको जो है ऊपर से डब्बा वाले की मदद से डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पे चले आना है। थ्री डॉट पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको इमेज साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे 3000 और 3000 है, तो आपको क्या करना है, इसको 1280 कर देना है। इसको 1280 कर देना है और इसको जो है 1780 कर देना है। वेट को 1280, हाइट को 1780 कर दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये साइज़ बन करके आपके सामने आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। इस तरीके से बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। पीला कलर दे देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। फिर इधर चले आना है, इसका एक कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका ये वाला कलर दे देना है। आपको ये वाला कलर अगरचे बनाना हो तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ये देख सकते हैं ये इतना पे रहेगा और ये जो है इस हिसाब से रहेगा, तो ये कलर बन जाएगा। इसके बाद ओके कर देता हूँ। इसके बाद फिर से डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको मास्क का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद यहाँ पे ये आउट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लेना है। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका उजला वाला कलर दे देना है। उजला वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको 6 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है। इसका ताला लॉक कर देने के बाद इसका ताला लॉक खोल देना है। इसका ताला लॉक खोल देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको जो है इस हिसाब से रख देना है। इसको इतना पे रख लेना है। फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद कॉपी कर लेना है। इसका कॉपी कर लेने के बाद इसको इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक पे चले आना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे चले आना है और इसको भी जो है 5 या 6 पे इस तरीके से बढ़ा देना है। तो इसको मैंने 6 पे रख लिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चले आना है। इसका ताला लॉक कर देना है और इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद 1 बाय 1 पे ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। ये ऊपर नीचे का जो दायरा है इसके हिसाब से बराबर मिला लेना है। उसके बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे 5 शेप एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो उसको आप अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देख सकते हैं इसमें 5 शेप बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जा रहा है।
इसके बाद क्या करना है, फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद फिर इस वाले शेप पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर यहाँ पे आपको कलम वाले पे चले आना है। कलम वाले पे चले आने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको फिर यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद नीचे चले आना है और इसका उजला कलर दे देना है। उजला कलर दे देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से ये वाला शेप ले लेना है। इस शेप को ले लेने के बाद 1 बाय 1 पे ओके करना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको भी छोटा कर लेना है इस हिसाब से, और छोटा कर लेने के बाद इसको भी इसमें एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको भी 5 गो शेप बना करके रख लेना है। इसको भी कॉपी कर करके यहाँ पे अच्छे से मिला करके रख लेना है। इसको रख लिया। इसको रख लेने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इस सब का ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको जो है इस हिसाब से ऊपर कर लेना है। इस हिसाब से रखेंगे कि ये जो है नीचे के शेप में मिल जाए। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से मैं एक और डिज़ाइन ले लेता हूँ। इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद गो टू बैक पे ओके कर देना है। गो टू बैक पे ओके करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद फिर लेयर पे चला आना है, नीचे चला आना है और इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर लेयर पे ओके करना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद इस वाले शेप को ले लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है अच्छे तरीके से। इसको भी मिला करके रख लेना है। जितना भी शेप रखना हो आप इस हिसाब से इसको एडजस्ट करके रख लेंगे। ये रख सकते हैं। इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर करके इस शेप को भी बराबर से रख लेना है। इसको मिला करके रख लिया। इसको मिला करके रख लेने के बाद फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से ये वाला शेप ले लेना है। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको भी छोटा कर देना है और छोटा कर देने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसी तरीके से पूरे लाइन में इसको भी मिला करके रख लेना है। यह हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, फिर लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इस सब का ताला लॉक कर लेना है। जो भी चीज़ रखेंगे उस सब का ताला लॉक कर लेंगे ताकि इधर उधर ना खिसके और आपको पोस्टर बनाने में दुश्वारी ना हो। सबका ताला लॉक हो गया। फिर लेयर पे ओके करना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद शेप पे चले आना है। शेप पे चले आने के बाद इसको इस तरीके से करना है और इसको इस तरीके से पूरे में सटा देना है। इसके बाद इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें भी एक और शेप एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें जो है जैसे कि इसमें गुजारिश वगैरह सब लिखना हो तो इसमें गुजारिश लिख देंगे। फिर इसका एक और कॉपी करके जो है यहाँ पे अद्दाई अल खैर वगैरह सब लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर चले आता हूँ। इधर चले आने के बाद कलर में चले आता हूँ। फिर इनेबल कर देता हूँ। इनेबल कर देने के बाद इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर स्ट्रोक पे चलाना है। स्ट्रोक पे चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका काला वाला कलर दे देना है। ये इसका काला वाला कलर दे दिया। इसके बाद फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्ट्रोक पे चलाना है। स्ट्रोक पे चलाने के बाद इसको भी इनेबल कर देना है। फिर इसको भी काला वाला कलर दे देना है और इसको भी बढ़ा देना है। तो इस हिसाब से आप जो है अच्छे तरीके से मिला करके एडजस्ट करके रख लेंगे। फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद ये तस्वीर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको इस तरीके से कर देता हूँ। इसके बाद डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद इसको इस हिसाब से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद बीच में रख लेना है। फिर इधर चले आना है। यहाँ पे आपको ऑप्सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका ऑप्सिटी इस तरीके से कम कर देना है। कम कर देने के बाद फिर डन कर देना है। फिर लेयर पे चले आना है। फिर इसका भी ताला लॉक कर लेना है। फिर साइड में टच करना है। फिर इंपोर्ट पे चले आना है। आपको अगर जश्न मेराजुद्दीन नबी के ताल्लुक़ से पोस्टर बनाना हो तो यह वाला PNG आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत PNG है। ये जो है बना बनाया हुआ आपको ये भी दे दूँगा। आप अगरचे शब मेराज के ताल्लुक़ से पोस्टर बना रहे हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक पे चले आएंगे। इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देने के बाद
इसको 1 बढ़ा देना है। तो ये देख सकते हैं, ये देखने में अच्छा लगेगा। इसका चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर साइड में टच करना है, फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से मैं एक झूमर दे देता हूँ। इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद इंपोर्ट में चलाना है। इंपोर्ट में चलाने के बाद ये वाला भी देना था पहले ही, लेकिन इसको मैं देना भूल गया, तो अभी से दे देता हूँ। इसको जो है छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर स्ट्रोक में चलाना है। स्ट्रोक में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद ये उजला ही कलर है, तो इसका जो है थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देना है। 4 पे रख लेना है। इसके बाद फिर इधर चलाना है। इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद फिर साइड में टच करता हूँ। साइड में टच करने के बाद इंपोर्ट में चलाना है। इंपोर्ट में चलाने के बाद यहाँ से एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है अच्छे तरीके से मिला करके रख लेंगे। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद फिर इधर स्ट्रोक में चलाना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका काला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको 1 कम कर देना है और इसको जो है घुमा करके यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद इधर चलाना है। कॉपी कर लेना है। कॉपी कर करके जो है इसको आप अच्छे तरीके से मिला करके रख सकते हैं। ये देख सकते हैं। इसको इसी हिसाब से रख देना है और रख देने के बाद सरपरस्ती, सदारत, खिताबत, नात, नकाबत जो भी आपको लिखना हो इस पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपका पोस्टर मुकम्मल हो गया है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ खूबसूरत पोस्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके खूबसूरत इश्तिहार बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर चाहे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।